हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष सर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है इट्स टाइम टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डील करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटेंस में या तो चर्चा का विषय बनता है या तो वो एक्शन करता है। आई मीन टू से इन ए सेंटेंस वन हु डज एक्शन और समथिंग बिकम्स एज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। कहने का मतलब क्या है, या तो वो सब्जेक्ट में चर्चा का पात्र बनेगा या तो वह किसी एक्शन को करेगा, तो उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ये कैसे हम लोग पहचानेंगे सेंटेंस में कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल है, क्या, राम writes a letter to me। अब आप देख लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग पहले सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट देखिए। आप सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस में राम राइट्स अ लेटर टू मी जो लिखा हुआ है, इसमें लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द एक्शन ऑफ राइटिंग अ लेटर? Then straight away I can tell you that Ram is performing the action of writing a letter. Okay, so Ram will be a subject। सब्जेक्ट को मैंने ऐसे डिनोट किया है, ठीक है ना। और आप एक चीज़ और भी आप देख सकते हैं, क्या है कि एक तो एक्शन भी हो रहा है इस सेंटेंस में और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसका डिस्कशन भी हो रहा है कि हु इज़ राइटिंग अ लेटर टू मी, देन राम इज़ राइटिंग अ लेटर टू मी। कहने का मतलब क्या है कि राम जो है ये एक डिस्कशन भी हो रहा है इसके बारे में, प्लस ये एक्शन को भी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, ये एक सब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल भी मेरे पास है, जैसे कि ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब आप देखिए यहाँ पे अभी आप अगर सब्जेक्ट अगर आप चाहे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। आई मीन टू से व्हाट, द एक्शन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज डन बाय whom? It is done by he. That's why here it will be a subject. Okay, and in another way we can also say see here that what discussion is also going about that who is speaking and the action of speaking is done by he. So in this sense we can say what, that subject is something one who performs the action or something becomes as a matter of discussion, that is said to be a subject। ठीक है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। और ये सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर में बनाने के लिए, उसके लिए ये बहुत ही बेसिक थिंग्स है जिसके बारे में हम लोग को कंसेप्चुअली क्लियर करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सब्जेक्ट डील हुआ, ठीक है। अब आते हैं हमारा वर्ब। आपको इसी सेंटेंस में आपको मैं डील कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो वर्ब होता है क्या, वर्ब होता है वन हू डज एक्शन, एक्शन वर्ड, सॉरी नॉट वन हू डज एक्शन, एक्शन वर्ड आर सेड टू बी अ वर्ब। बट इज इट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली एक्शन वर्ड? नो, वर्ब मे बी ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ इट इज़। क्या सकते हैं, जैसे कि मेन वर्ब में क्या होता है, एक्शन होता है। और हेल्पिंग वर्ब, आई मीन टू से ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, है ना। ये सारा चीज़ जो है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारे पास मॉडल्स भी है, मॉडल वर्ब। तो ये सारा चीज़ भी हमारे पास वर्ब का भी बहुत तरह का फॉर्म होता है। तो हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे क्या है, राम राइट्स अ लेटर टू मी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्हाट इज द एक्शन इज गोइंग हियर बाय राम, द एक्शन ऑफ राइटिंग। आई मीन टू से हियर इट इज अ वर्ब, राइट। इन सेकंड सेंटेंस वी विल कम टू नो दैट what is the action is going in this sentence, that is speaking। बोलना भी एक काम है, राइट। सो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग को सीधे तौर पर देखना क्या है
कि सेंटेंस में एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है या फिर सेंटेंस में कौन ऐसा है जो कि डिस्कशन का मैटर बन रहा है, ठीक है, डिस्कशन का पात्र बन रहा है, आई मीन टू से, राइट। तो सब्जेक्ट वही होता है जो सब एक्शन को परफॉर्म करता है या फिर सेंटेंस में डिस्कशन का पात्र बनता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की बात तो हो चुकी है। अब आते हैं हमारा वर्ब में, ठीक है ना। तो वर्ब होता क्या है, वर्ब बहुत फॉर्म के होते हैं। जैसे कि एक मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में क्या होता है, जिसमें एक्शन वर्ड जितने भी होते हैं जिसका 5 फॉर्म ऑफ वर्ब बनता है, आई मीन टू से V1, V2, V3, V4 एंड V5, ओके। तो वो क्या होते हैं, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, जिसमें एक्शन होते हैं, काम होते हैं, ठीक है ना। और फिर एक आते हैं हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको आप, सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आ जाता है, जैसे इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, है ना, ये सारे चीज़ हो गए। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, मॉडल्स है, मॉडल वर्ब जैसे शैल, विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ब के टाइप भी होते हैं, तो उनको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग वर्ब के बारे में इतना जानना है कि वर्ब होता क्या है, तो या तो एक्शन वर्ड आएगा यहाँ पे या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, है ना। अभी फिलहाल ये कंसेप्चुअली हम लोग को अभी सीखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई वर्ब की बात। अब आप देख लो सेंटेंस में क्या है कि यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर टू मी, यहाँ पे आप देखो लिखने का काम हो रहा है, तो एक्शन क्या है, एक्शन ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग जो है वो क्या है, एक लिखने का काम होता है, इसलिए वर्ब हो गया, राइट ना। अब आप दूसरा सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं क्या, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, इंग्लिश बोलने का, बोलना भी एक काम है, दैट इज ऑल्सो अ वर्ब एंड हियर इट इज ऑल्सो वर्ब, ओके। तो सेंटेंस में हमारा ये क्या हो गया, वर्ब, ठीक है ना। तो वर्ब की बात हो गई। अब आते हैं हमारा ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ वस्तु से रिलेटेड ही नहीं कह सकते कि अगर टेबल है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा या वॉच है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इट इज़ नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली द ऑब्जेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, इन फैक्ट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ओके। तो ऑब्जेक्ट का भी 2 टाइप होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन पहले समझना कि ऑब्जेक्ट होता है क्या है। तो ऑब्जेक्ट वो होता है सब्जेक्ट का एक्शन करने का असर जिस पे पड़े और अफेक्टेड हो, प्रभावित भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक से सुनिएगा, आई मीन टू से वन हु रिसीव्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ओके, एंड गेट्स अफेक्टेड बाय इट आर सेड टू बी अ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करने का असर जिस पे पड़े और प्रभावित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब जैसे आप देख लो यहाँ पे इसी सेंटेंस में आप देख लो, राम राइट्स अ लेटर टू मी, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम। राम का लिखने का असर किस पे पड़ेगा, लेटर पे पड़ेगा, ओके। इसका रिजल्ट इस पे पड़ेगा, इसलिए ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, राइट। ये हो गई ऑब्जेक्ट की बात। सेकेंड सेंटेंस में भी आप देख सकते हो क्या कि ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या बोल पा रहा है, कौन इंग्लिश बोल रहा है, ही। सब्जेक्ट कौन है, ही। तो सब्जेक्ट का बोलने का असर किस पे पड़ रहा है, इंग्लिश पे, तो इसलिए क्या हो गया, इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, और एक चीज़ और मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, आप अपने दिमाग में स्ट्राइक कर लीजिए कि बिना वर्ब का सेंटेंस कभी बन ही नहीं सकता है। इट विल नेवर स्ट्रक्चर विदाउट द हेल्प ऑफ वर्ब, ओके, राइट। कभी भी नहीं बनता है वर्ब के बिना सेंटेंस, ठीक है। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक डिस्कशन वाला मैं दे रहा हूँ, जैसे कि क्या है, रवि इज my brother, okay. And one more example we have, that is she likes me, ठीक है ना। तो देखिए ये तो एक्शन क्या हो गया, फर्स्ट वन क्या हो गया कि रवि इज माई ब्रदर। इसमें आप देख लो, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा है क्या, रवि मेरा भाई है, तो इसमें कहाँ कोई काम हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन हो रहा है। किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो रवि के बारे में। तो डिस्कशन के माध्यम से हम कह सकते हैं क्या, ये सब्जेक्ट है। अब ये देखिए, शी लाइक्स मी, ओके, वह मुझे पसंद करती है, तो शी लाइक्स मी। आप यहाँ पे देखो, सी
कौन पसंद करती है मुझे? सी। तो सी यहाँ पे एक पसंद करना भी एक काम है जो एक्शन को डिनोट कर रहा है। इसका भी 5 फॉर्म बनता है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ओके, एंड V4 विल बी लाइकिंग एंड V5 विल बी द लाइक्स, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सी भी एक सब्जेक्ट हो गया, राइट। और ये है कहानी, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट भी हमारा एक डील हो गया कि सब्जेक्ट में या तो एक्शन को परफॉर्म करेगा या तो डिस्कशन का मैटर होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और बगल में आपके बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी वीडियो हमारी बने उसकी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।